इतनी देर बैठे थे, 5 मिनट और बैठे। अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज बना दो और तुम सबको मिठाई खिला दो, अपने अपने घर चले जाना। काहे लिए कि कलावती नाम हमारा, हाँ कला दिखाना काम हमारा, कलावती नाम है हमारा। और कलावती का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, क्योंकि महाराज को मिटा दिया इस दुनिया से और महाराज के बेटे को भी मिटा दिया और सेनापति सत्यजीत सिंह को इस राज्य से बाहर निकलवा दिया और सत्यजीत सिंह की पत्नी के दोनों हाथ कटा लिए। अब चैन से इस रतनगढ़ राज्य पे करूंगी ऐश और बनाऊंगी अपने प्यारे तेजा को यहाँ का महाराज। और इसके बाद देखो हमारी हुकूमत, काहे लिए कि कलावती नाम है हमारा, समझ। पहचाना मुझे? ठीक पहचाना, मैं सत्यजीत। मैं सत्यजीत। अरे लेकिन तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आमजादी तेरे पाप का घड़ा भर गया। कौन पाप का, पाप नहीं अब घड़ा भर गया, पाप का। कि पाप का, पाप नहीं अब घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। तो बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं है तेरा बेटा कहाँ। तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं, लेकिन तफसीर आया है दरबार में। जा चला जा इसी में भलाई तेरी, पल मारूं तुझे जान से इस घड़ी। अरे हरामखोर, साली छूतिहर कहेंगी। अब तेरा कोई भी राग सत्यजीत के पल्ले पड़ने वाला नहीं। हरामजादी, तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से मेरा हंसता खेलता परिवार बिखर गया, तहस नहस हो गया सब कुछ मेरा। आज जिंदगी के ऐसे मोड़ पर मैं आके खड़ा हो गया हूँ कि समझ में नहीं आता कि जिंदा रहूं या मैं अपनी जान दे दूं। लेकिन हरामजादी, ये सत्यजीत मरेगा नहीं जब तक तुम लोगों को मार नहीं डालेगा। हरामखोर, चल छोड़ मेरे बेटे की बात। एक बात ये बता, क्यों हरामजादा भयभीत सिंह कहाँ है? भयभीत सिंह? अरे वो कहा, मुझे कैसे मालूम होगा? तुझे नहीं मालूम? नहीं, मुझे नहीं मालूम। हरामखोर, तुझको सब मालूम है, तुझको सब मालूम है कुतिया कहीं की। आज तू ऐसे नहीं बताएगी। आज ये सत्यजीत सिंह तेरे 4 खंड करके इस राजमहल के चारों कोनों में टांग देगा। सत्यजीत देखो, सत्यजीत सिंह देखो, अरे हमारे ऊपर नहीं तो तई हमें दबदबा के ऊपर ख्याल करो। अरे इस रतनगढ़ राज में दबदबा हमार बना है, बना रहने दो इसको। अरे दबदबा की हरामखोर, तू सत्यजीत को दबदबा दिखा रही है। आज तेरे दबदबा में छेद कर दूंगा मैं। हरामजादी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूं? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन है। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुन, अगर मेरी माँ को
नजर गौर करके इधर पार सीने में मेरी ये तकदीर है। तो जानता मेरी माता का दुश्मन है तू, जानता मेरी मेरी माता का दुश्मन है तू, अंधा रहने तुझे देता संसार में, ठोकरे खा के मर जाता तू दरबदर, बोलने लायक रहता न दरबार। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से तुम्हारा खून हो जाए। चले जाओ यहाँ से। इसको जिंदा नहीं छोड़ना मेरे लाल। तू चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ। आकाश तू चला जा यहाँ से, बीच में मत पड़ आकाश, बीच में मत पड़, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तूने मुझ पर कोई एहसान भी किया है। छोड़ दे इसे और चला जा यहाँ से। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, और खबरदार अब दोबारा मेरी माँ को अगर कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ कहता? अरे माँ नहीं है, ये हरामखोर माँ नहीं है, माँ के नाम पर कलंक है, ये बदनुमा दाग है, ये इस हरामजादी को आज दुनिया की कोई तकरा मेरे हाथों से बचा नहीं सकती। तो मैं भी देखता हूँ कि मेरे नजरों के सामने कैसे तुम मेरी माँ को मिटाते हो। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा मारा जाएगा। तो संभाल अपने आप को, अगर नहीं मानता अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो डाल शमशीर नीचे, अन्यथा तेरे बेटे की खोपड़ी आसमान में नजर आएगी। काहे कि कलावती नाम है हमारा। हे दादा, कलावती का दबदबा भी खत्म नहीं हुआ और कायम है। पहले इसको मिटाती, बाद में तुमको पेल। माँ ये तो क्या कर रही है? अपने बेटे को ही मौत के घाट उतारना चाहिए। कार किसकी मकान किसका बेटा? खड़ा रहे चुप करके, नहीं है खोपड़ी तरबूज की तरह फाड़ दूंगी। ए महारानी, अब ये तेरी कौन सी नई नौटंकी है? हा? अपने ही बेटे के कनपट्टी में रिवाल्वर तान के खड़ी हो गई। क्या बताना चाहती है, क्या जताना चाहती है तू? हा? तेरे कहने का मतलब ये मेरा बेटा है? नहीं, तू अपने बेटे को बचाने के लिए कोई चाल चल रही है महारानी, लेकिन आज तेरे चाल का मुझ पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। तेरे कहने का मतलब ये तेरा बेटा नहीं है? मैं कैसे मान लूं महारानी जी, मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरा बेटा? सबूत चाहिए तुझे? मैं दूंगी तुझे सबूत। सेनापति सत्यजीत सिंह, याद कर उस दिन को कि कभी तूने अपने बेटे के हाथ में कोई तस्वीर बनवाया था? याद कर। याद है या भूल गया? हाँ महारानी जी, मुझे बराबर याद है। ऐसा लगता है कि जैसे अभी कल की ही बात हो। गया था अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर दुर्गा मैया के मंदिर, और उसी मंदिर में गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी। हाँ महारानी जी, याद आया? हाँ याद। फिर अगर देखना चाहते इसके हाथ में तस्वीर तो सबसे पहले नीचे डाल, शमशीर नीचे डाल। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। हाँ, दबदबा खत्म नहीं हुआ है। अरे देख सत्यजीत सिंह, इसके हाथों में आज भी वही तस्वीर है या नहीं? देख। दिखा बेटे, दिखा।
हे भगवान, बेटे आकाश, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा बेटा है, मैं बदनसीब तेरा बाप हूँ। हाँ बेटे, बचपन में दुर्गा माँ के मंदिर पर मैंने तेरे हाथ पे ये निशान बनवाया था। हाँ बेटे, पिताजी, मेरा बेटा जिसे मैं अपना दुश्मन समझता था, आज वो मेरे पिताजी हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे नहीं, रोना मत, रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो, घबरा मत बेटे, तेरा बाप अभी जिंदा है, खरोच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। हे महारानी, देख तेरी दुश्मनी मुझसे है, मार गोली, मार गोली, खत्म कर दे मेरा नामो निशान और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। आज एक बेटे की हिफाजत के लिए अगर एक बाप कुर्बान हो जाएगा तो ऐसे बाप को कोई गम नहीं। मार गोली। सत्यजीत सिंह, फिर मारने के लिए तैयार हो जा। देखिए कलावती तेरी कला कैसे निकालती। मारने के लिए पहले तो तुझे मिटाऊं, इसके बाद तेरी खोपड़ी आसमान में उड़ाऊंगी। काहे की कलावती नाम हमारा। अगर पूरी चली मारूंगा गोली ना तो खड़ा उड़ जाएगा। रुक जा भगत से, अगर तुम किया तो तुम्हारी गर्दन काट डालूंगा। तेजा, तेजा, अगर तेरी शमशीर चली तो तेरी पहल के ऊपर हमारी कुल्हाड़ी चलेगी, इसलिए अपने अपने हथियार जमीन पर सब लोग डाल दीजिए। महाबलिया, बांध, तीनों को बांध। बांध, तीनों को बांध। महाराज, मैं और कोई नहीं, वही जिसको तुमने अपने दरबार से धक्का मारकर निकाल दिया था। मैं वही तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ महाराज, खजांची हूँ। मैंने अपनी जिंदा रहने के लिए मैं दुर्गा बना और डाकू तेजा सिंह के गिरोह में शामिल हो गया। लेकिन मैं वहां जाने के बाद क्या देखता हूं कि एक दिन तुम्हारी महारानी कलावती तुम्हारे बेटे को लेकर डाकू तेजा सिंह के पास गई और कहा कि जाओ इसकी बलि चढ़ा दो। और वो काम तेजा सिंह ने मुझे सौंप दिया और जैसे ही मैंने बच्चे पे वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए और मैं
बच्चे को जिंदा छोड़ दिया और उसे अपने गोद में ले लिया। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि उस बच्चे के सीने पे तलवार की शाही मोहर लगी थी और मैं बच्चे को पाला पोसा, सयाना किया और उसका नाम अरमान रख दिया। और मैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए नाथू लकड़हारा के नाम से विख्यात हो गया महाराज। मैं और कोई नहीं, जो आपके सामने खड़ा है वो आपका बेटा है महाराज। उसे अब अपने सीने से लगा। या भगवान, ये मेरी भी दरबार का खजांची है जिसको मैंने धक्के मार करके निकाल दिया। आज हम सबों की जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली ले लिया और बाबा ने बताया कि उस बच्चे के सीने पर शाही की निशान है। आज मैं देखूंगा वाकई में ये मेरा बेटा है। इसके सीने पर शाही मोहर। तुम मेरा लगते जिगर है मेरे लाल, मेरे बेटे अरमान। महाराज, सब समय समय की बात है महाराज। वक्त का हर शय गुलाम होता है। आज देखिए महाराज, आज समय अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक दिन वो था, एक दिन आज ये है। उस दिन भरे दरबार आप मौजूद, महारानी मौजूद, भयभीत मौजूद, मैं मौजूद। सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया महाराज कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी। महाराज, मैं चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी और बहकावे में आकर आपने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। खैर छोड़िए महाराज, वो कलंक आज भी मेरे माथे पर लगा है महाराज। और जब तक ये कलंक धुल नहीं जाता मैं चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं महाराज कि कम से कम आज तो मुझे न्याय मिल जाए। आज तो मैं निष्कलंक हो जाऊं महाराज। इसलिए महाराज न्याय कीजिए महाराज। आज पूछिए महारानी जी से, क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछिए महाराज। बेटे, तुम एक वफादार थे, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने तुम्हारी आंखों को फुलवा दिया और महारानी कलावती की वजह से आज शरे दरबार इंसाफ होगा और फैसला होगा, तुम्हारे हक में न्याय होगा। सबसे पहले इस हरामखोर को खोल दो। कलावती,